हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है टू वॉइसेस। टू का अर्थ होता है दो, वॉइस यानी कि आवाज, वॉइसेस यानी आवाजें। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दो आवाजें। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। देयर वॉज वंस अ लिटिल बॉय नेम्ड नेथन। वंस यानी कि एक बार, वॉज का अर्थ होता है था, लिटिल यानी कि छोटा, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड यानी नाम था नेथन। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। देयर वॉज वंस अ लिटिल बॉय, एक बार एक छोटा लड़का था, नेम्ड नेथन, जिसका नाम नेथन था। ही हैड अ पेट पैरेट। पेट का अर्थ होता है पालतू, पैरेट यानी कि तोता। तो ही हैड अ पेट पैरेट यानी उसके पास एक पालतू तोता था। Nathan's father had gifted the parrot to Nathan on his birthday. फादर का अर्थ होता है पिता, गिफ्टेड यानी कि गिफ्ट दिया, उपहार दिया। बर्थडे यानी जन्मदिन। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। Nathan's father had gifted the parrot to Nathan on his birthday, यानी कि नेथन के पिता ने नेथन को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया था। Nathan fed the parrot and changed its water regularly. Fed यानी खिलाता था, changed यानी बदलता था, water यानी कि पानी, regularly का अर्थ होता है प्रतिदिन। तो फिर क्या हुआ? Nathan fed the parrot and changed its water regularly, यानी कि नेथन तोते को खिलाता था और उसके पानी को प्रतिदिन बदलता था। Whenever he did this, his father used to be with him. Whenever का अर्थ होता है जब कभी भी। तो वह जब कभी भी यह काम करता तो उसके पिता उसके साथ होते। Nathan was not allowed to open the parrot's cage in his father's absence. Allowed का अर्थ होता है अनुमति देना। Not allowed यानी अनुमति नहीं थी। Open यानी कि खोलना। Cage का अर्थ होता है पिंजरा। Absence यानी कि अनुपस्थिति। Nathan was not allowed to open the parrot's cage in his father's absence, यानी कि नेथन को यह अनुमति नहीं थी कि वह अपने पिता के अनुपस्थिति में तोते के पिंजरे को खोले। Nathan never understood why his father didn't allow him to open the cage. नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, अंडरस्टूड यानी कि समझा, वाई का अर्थ होता है क्यों, अलाउ यानी अनुमति देना या अनुमति होना। तो फिर क्या हुआ? नेथन नेवर अंडरस्टूड, नेथन को यह कभी समझ नहीं आया। वाई हिज फादर डिडेंट अलाउ हिम, कि उसके पिता उसे क्यों नहीं अनुमति दिए थे। टू ओपन द केज यानी पिंजरे को खोलने का। वंस he was sitting on a swing watching the parrot. Once यानी एक बार, he was sitting on a swing. swing का अर्थ होता है झूला। एक बार वह झूले पर बैठा था, watching the parrot और बैठकर तोते को देख रहा था। Suddenly he heard a little voice. Suddenly यानी अचानक, heard यानी कि सुना,
तो अचानक उसने एक छोटी आवाज़ सुनी, ओपन द केज एंड टेक आउट द बर्ड। और वो आवाज़ कह रही थी कि ओपन द केज यानी कि पिंजरे को खोलो, एंड टेक आउट द बर्ड और चिड़िया को बाहर निकालो। योर फादर विल नेवर नो, तुम्हारे पिता को कभी पता नहीं चलेगा। द वॉइस सेड, ये आवाज़ ने कहा। दैट वॉज द बैड वॉइस। बैड का अर्थ होता है बुरा या गंदा, तो वह एक बुरी आवाज़ थी। जस्ट देन, तभी अनदर लिटिल वॉइस सेड, एक और छोटी आवाज़ ने कहा, नो नेथन, योर फादर हैज़ टोल्ड यू नॉट टू डू सो। तो एक और छोटी आवाज़ ने कहा कि नहीं नेथन, योर फादर हैज़ टोल्ड यू नॉट टू डू सो, यानी कि तुम्हारे पिता ने ऐसा करने को नहीं कहा है। दैट वॉज द गुड वॉइस, और वह अच्छी आवाज़ थी। बट नेथन लिसन्ड टू द बैड वॉइस एंड ओपनड द केज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बट नेथन लिसन्ड टू द बैड वॉइस, यानी कि लेकिन नेथन ने बुरी आवाज़ को सुना, एंड ओपनड द केज, और उसने पिंजरे को खोल दिया। यानी कि नेथन ने बुरी आवाज़ की बात मानी और पिंजरे को खोल दिया। द पैरेट फ्ल्यू अवे, अब तोता उड़ गया। फ्ल्यू अवे यानी कि उड़ गया। नेथन स्टार्टेड क्राइंग, अब नेथन रोने लगा। He realized his mistake and confessed to his father. Realized यानी कि समझा, मिस्टेक यानी कि गलती, कॉन्फेस्ड यानी कि अपने अपराध को कबूल किया। तो फिर क्या हुआ, ही रियलाइज हिज मिस्टेक यानी कि वह अपनी गलती को समझा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड कॉन्फेस्ड टू हिज फादर, और उसने अपने पिता के सामने अपने गलती को स्वीकार किया। हिज फादर वॉज वेरी ग्लैड विद नेथन्स ऑनेस्टी। ग्लैड का अर्थ होता है खुश होना, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो उसके पिता दैट His father was very glad with Nathan's honesty, यानी कि उसके पिता नेथन की ईमानदारी पर बहुत खुश थे। Moral of the story is you should always be honest with your parents. Always का अर्थ होता है हमेशा, honest यानी कि ईमानदार, parents यानी कि अभिभावक, माता पिता। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, यानी आपको हमेशा ही ईमानदार होना चाहिए विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। So it was the short moral story. Hope you have enjoyed this story and you have learned many vocabularies. So, if you like the video, please subscribe, share and follow me. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। Till then, take care and bye bye.